ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्केट की एनालिसिस करेंगे। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आज सैटरडे 20 अप्रैल को आ चुके हैं और एचडीएफसी बैंक का इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट के ऊपर मंडे को पड़ेगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर हमको काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फ्राइडे का सेशन भी बहुत ब्रिलियंट रहा। जिस तरीके से मैंने आपको थर्सडे के कुछ ट्रेड दिखाए थे कि मैंने पुटों की साइड पोजीशन बनाई हुई थी और वार के चलते, लड़ाई के चलते बाजार के अंदर एक गैप डाउन हमको देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। तो उसके भी अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया और मार्केट की एनालिसिस चार्ट के ऊपर करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि नीचे से बाजार ने किस तरीके से रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग ली है उसके भी कुछ पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर जो ये फ्राइडे के अंदर जो बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली वो क्यों आई और किस तरीके के पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मॉर्निंग से ही बने हुए थे। तो उस प्राइस एक्शन को भी समझेंगे ताकि आपको प्राइस एक्शन के बारे में काफ़ी नॉलेज उसके अंदर सीखने को मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो हम ये चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये सबसे पहले आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर ये जो मैंने एक पैरेलल चैनल लगाया हुआ है जहां से फ्राइडे में एक बाउंस बैक यानी शॉर्ट कवरिंग हमें बाजार के अंदर देखने को मिली। ये जो लेवल है ये 46,500 का लेवल है, ये वाला, जहां से बाजार के अंदर एक हमें बहुत अच्छा रिवर्स यानी कम से कम 1000 पॉइंट का कम से कम हमें रिवर्स देखने को मिला और जो कि एक उम्मीद भी थी। और जैसा ये आप डेली चार्ट देख रहे हैं, ये डेली चार्ट के अंदर मैंने एक पैरेलल चैनल बनाया हुआ है। देखिए इसके अंदर इंडेक्स हमेशा यहीं पे एक सपोर्ट यहां पे लेता जा रहा है। यहां पे देखिए हमेशा जब भी आएगा इस पॉइंट से तुरंत रिवर्स हो जाता है। ये एक पैरेलल चैनल बना हुआ है और ये लॉन्ग चैनल बना हुआ है क्योंकि ये डेली चार्ट के ऊपर बना हुआ है। तो एक ऐसी उम्मीद थी कि ये इस वाले लेवल को बहुत ही मुश्किल से काटेगा जो कि 46,500 के आसपास का बैठता है। तो इसके सिम्टम हमको कैसे पता लगते हैं कि जैसे ये यहां से ये आया तो ये किस तरीके से रिवर्स करेगा। तो यहां पे आप ये 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, ये चैनल मैंने यहां पे एडवांस में बनाया था। तो आप यहां पे देखेंगे कि मॉर्निंग की 9:15 की सबसे पहली कैंडल आप यहां पे देखेंगे, फ्राइडे की 9:15 की मॉर्निंग की पहली कैंडल। तो देखिए किस तरीके से शैडो बनी हुई है नीचे से, यानी यहां पे बायर इंटरेस्टेड है। बायर क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि यहां पे एक इमीडिएट बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा डिमांड जोन जो कि डेली चार्ट के ऊपर फॉर्म है, उसकी वजह से यहां पे बायर इंटरेस्टेड, यहां पे जो है जो एग्रेसिव बायर आते हैं, जिसकी वजह से आपको ये शेडो देखने को मिली। और देखिए 9:15 की कैंडल के अंदर ही यहां पे हमको मालूम होगा कि बाजार के अंदर यहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। और आप यहां पे देखेंगे जैसे ही बाजार इस वाली कैंडल के ऊपर चला और इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोज दिया इस वाली कैंडल ने, तो आप यहां पे देखेंगे यहां से बाजार आप देखेंगे फिर धीरे धीरे करके किस तरीके से इवनिंग तक 1000 पॉइंट का यहां पे रिवर्स मोड यहां पे हमको देखेगी। देखिए दोस्तों, बाजार के अंदर मैंने आपको जैसे बोला हम प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। बाजार कब डाउन होगा, कब तेज होगा, ये केवल हमको प्राइस एक्शन बताता है। देखिए जैसे मैंने आपको अपनी थर्सडे की पोजीशन दिखाई थी फ्राइडे, अगर आप थर्सडे का आप मेरा वीडियो जाके देखेंगे, थर्सडे के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको कुछ पोजीशन दिखाई थी कि मैंने वो पोजीशंस अपनी पुट साइड मैंने यहां पे कैरी फॉरवर्ड करी थी थर्सडे की इवनिंग को। और फ्राइडे में जैसे गैप डाउन हुआ, फ्राइडे में गैप डाउन कहां से हुआ? 47,150 का बाजार यहां बंद हुआ था, यहां पे बाजार बंद हुआ था और बाजार यहां से यहां पे ओपन हुआ मॉर्निंग में। तो यहां पे जब ओपन हुआ तो ये मुझे इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, जिसमें आप देखेंगे ये मेरा स्क्रीनशॉट है और क्योंकि वो बाद में हट जाता है तो मैंने यहां पे फिर वो स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए फ्राइडे का 9:15 का आप यहां पे देखेंगे, ये फ्राइडे का ही 9:17, ये देखिए 19 तारीख 9:17 पे आप यहां पे M2M देखिए, मेरा 80,000 रुपए का M2M जो मैंने पोजीशन है यहां पे मैं इकट्ठी करके ले गया था 18 तारीख की इवनिंग में, मार्केट बंद होने से पहले। अडानी की पुट देखिए, चाहे कोई सी पुट देखिए, सब में लगभग मोटा प्रॉफिट यहां पे हुआ, जिसमें निफ्टी के अंदर सबसे मोटा प्रॉफिट आया 18,000 रुपए का और उसके बाद टीसीएस में आया 12,000 रुपए का, बीपीसीएल में आया 14,000 रुपए का। तो इस तरीके से टोटल 80,000 रुपए का गेन किया मैंने और मैंने अपनी सारी पोजीशन मॉर्निंग में 9:25 से लेकर 10 बजे के बीच में सारी पोजीशन मैंने यहां पे अपनी उड़ा दी।
तो दोस्तों इस तरीके से हम प्राइस एक्शन का यूज करके मार्केट के अंदर पता करते हैं कि बाजार के अंदर किस किस तरीके के सिम्टम बनते हैं, और ये मैं आपको एडवांस में बताता रहता हूं। अब मंडे के सेशन में आज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं, जैसा मैंने अभी आपको क्लिप के अंदर बोला। अब इसके अंदर हमको किस किस चीज का ध्यान रखना है, अगर मैं आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर लेकर चलूं तो जो हमारा अब नेक्स्ट जो हर्डल रहेगा, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि बाजार ने कहां से डाउनफॉल आना शुरू करा। दोस्तों इसके अंदर आप प्राइस एक्शन सीख भी सकते हैं, प्राइस एक्शन सीखने के हिसाब से भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो बनाता हूं ताकि आप प्राइस एक्शन का यहां पे स्टेप बाय स्टेप ज्ञान लें कि उसके अंदर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले कि हमारा मार्केट कहां से डाउन होना शुरू हुआ। हमारा मार्केट यहां से डाउन होना शुरू हुआ और कहां तक डाउन हुआ, यहां तक डाउन हुआ। तो इसके अंदर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां पे लगाएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आप यहां से कोने में जाके यहां पे देखिए लिखा रहता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये लिखा रहता है, यहां से आपने इसे क्लिक किया और ऊपर एक हिस्सा जोड़ा इसका और नीचे एक हिस्सा इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो यहां पे हमको कुछ फिगर यहां पे निकल के आ जाती हैं, जो आपको देखिए यहां पे फिगर दिखाई दे रही होंगी। तो यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो फिगर मानी जाती है वो ये वाली फिगर मानी जाती है, 0.618 और 0.50। तो इन दोनों फिगर का हमको ध्यान रखना है मंडे के सेशन में कि बाजार का जो नेक्स्ट अब जो सप्लाई जोन होगा वो ये वाला एरिया होगा, जहां से देखिए बाजार ने यहां पे एक स्विंग भी बनाया हुआ है, देख रहे हैं। और यहीं पे सेम इसकी एक वाली फिगर भी आ रही है 47,818। अभी निफ्टी क्या बैंक निफ्टी क्या बंद हुआ है, 47,000। तो अभी बैंक निफ्टी कहां बंद हुआ है, 47,614। 47,614 के बाद अब जो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा वो ये दोनों फिगर होंगी। यहां पे हमको बहुत ध्यान रखना है कि अगर बाजार यहां पे ओपनिंग होता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर बहुत बड़ी, एचडीएफसी बैंक की बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी वेटेज है और करीबन 30% की वेटेज है, 27% से लेकर 30% की वेटेज है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर एक गैप डाउन और गैप अप हमको देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में। तो हमको यहां पे एक नजर बना के रखनी है इन दोनों फिगर के ऊपर, 48,000 और 47,818, कि यहां पे बाजार कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा। देखिए जैसे यहां पे बाजार ने क्या करा था, यहां पे बाजार ओपनिंग हुआ और यहां पे इस तरीके से एक शेडो कैंडल यहां पे बनाई, तो ये एक सेलिंग का साइन होता है, ये एक सेलिंग का साइन होता है। तो अगर मंडे के ओपनिंग में इस तरीके की कोई कैंडल बनती है तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना है। और मंडे की ओपनिंग वैसे भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का जो है नेक्स्ट कंफर्म करेगी कि किस तरीके की फॉल या किस तरीके का अपसाइड हमको बाजार के अंदर देखने को मिलता है, कि बाजार यहां से काफी ऊपर चले जाएंगे या बाजार एक लेवल, जैसे मैं आपको सप्लाई जोन बता रहा हूं, वहां पे टच करके वापस बाजार रिवर्स मोड में नीचे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, एक तो आपको इसको ध्यान रखना है। और देखिए एक पॉइंट यहां पे और आ रहा है कि बाजार ने यहां से, देखिए बाजार ने यहां से, ये वाला लेवल इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां का एरिया देखेंगे, यहां पे जहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं यहां पे, तो यहीं से बाजार ने अपनी एक ऊपर की जर्नी शुरू करी थी और देखिए यहां पे एक गैप भी था। अगर आप यहां पे देखेंगे तो बाजार के अंदर यहां पे एक गैप भी है। तो बाजार ने यहीं से 49,000 तक की जर्नी यहां पे ऊपर की कंप्लीट करी थी। तो बाजार का काफी मुश्किल है इस वाले लेवल को ऊपर की साइड होल्ड करना। तो यहां पे काफी सारा सप्लाई जोन आ रहा है। एक सप्लाई जोन तो ये वाला आ रहा है 47,818 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, और एक यहां पे लास्ट स्विंग का ये एक सप्लाई जोन ये भी आ रहा है। तो ये दोनों मिलके देखते हैं मंडे के बाजार में बाजार को नीचे लेके आते हैं या बाजार इसके ऊपर होल्ड करके यहीं से ऊपर निकल जाता है, जैसे पिछली बार निकल के गया था। तो अभी काफी हद तक मंडे की ओपनिंग देखते हैं, मगर मैंने कुछ पॉइंट आपको बता दिए, ये पॉइंट का आप ध्यान रखें कि बाजार के अंदर ये एक हो सकता है कि एक बाउंस बैक भी हो, क्योंकि बाजार के अंदर जब इस तरीके के फॉल आते हैं तो हमको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं। तो बाजार के अंदर मैं ऐसा भी समझ रहा हूं कि ऐसा भी बाजार इस तरीके से, जैसे बाजार ने करा इस तरीके से करके इस तरीके से भी कर सकता है। तो ये हमको मंडे के सेशन में देखने को मिलेगा कि मंडे इस वाले स्विंग के ऊपर यहां पे रुकता है या नहीं रुकता है। अब मैं आपको निफ्टी के अंदर कुछ लेवल बता देता हूं। ये तो बैंक निफ्टी के ऊपर बात हो गई, तो ये अब हम यहां से अब आ गए हम ये निफ्टी के ऊपर। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के अंदर भी अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट के अंदर देखिए आप कितनी बड़ी कैंडल यहां पे, बड़ी शार्प कैंडल यहां पे बनी है। और ये अब कौन से लेवल यहां पे बाजार के अंदर रहेंगे, इसके अंदर भी मैं मान के चल रहा हूं कि ये भी अगर मैं घंटे के चार्ट के हिसाब से आपको दिखाऊं तो ये भी एक रिवर्स यानी एक बाउंस बैक के रूप में मुझे लग रहा है कि देखिए ये इस तरीके से करके, इस ऐसे करके और ऐसे कर सकता है। तो अभी ये लेवल कौन से होंगे, जैसे कि इसका लास्ट स्विंग एरिया कौन सा है, लास्ट स्विंग एरिया है ये वाला।
अगर बाजार इसके ऊपर होल्ड करता है तो जो ये पैटर्न नेगेटिव का बना है ये टोटली यहां पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये डाउन का पैटर्न रिजेक्ट हो जाएगा। मगर जब तक बाजार चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो इसके नीचे अगर होल्ड कर रहा है और इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो हम इस डाउनफॉल को कंसीडर करते रहेंगे और ये डाउनफॉल हमको बाजार के अंदर काफी नीचे के लेवल दिखा सकता है। मगर मैंने आपको कंडीशन बता दी कि जैसे हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन अगर हमको तेज बोलेगा तो हम यहां पे तेजी की पोजीशन भी कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है, लास्ट स्विंग। अगर ये लास्ट स्विंग के ऊपर यहां पे कहीं ना कहीं होल्ड करता है जो कि इसका रेट बैठता 22,325, तो हम इसको ये मानेंगे कि ये डाउनफॉल यहां से खत्म हो गया और यहां से बाजार कहीं ना कहीं ऊपर के मोड में रिवर्स हो सकता है। अभी इसके अंदर भी काफी चीजें बन रही हैं कि बाजार देखिए लास्ट स्विंग एरिया क्या था बाजार का, अगर मैं आपको दिखाऊं बाजार का लास्ट स्विंग एरिया था ये वाला, यहां से बाजार यहां से ये देखिए ये यहां से बाजार को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये एक बाजार में आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। और ये मैंने क्यों लिया है, देखिए ये बाजार के लास्ट स्विंग थे, ये देखिए यहां पे लास्ट स्विंग था, ये लास्ट एज ए एक्ट यहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, अभी बाजार क्या हो रहा है आप यहां पे देख रहे हैं, बाजार इसी के नीचे चल रहा है। बाजार ऊपर गया है बाजार, मगर वो नीचे से ऊपर गया है, यानी अपने लास्ट स्विंग के आसपास आके यहां से ऊपर चला गया। मगर वो ऊपर जाने के बावजूद भी अपने लास्ट जो उसका जो अब रेजिस्टेंस है जो कि पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको यहां पे कहीं ना कहीं वो फॉलो करेगा। तो वो लास्ट रेजिस्टेंस कौन से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं ये वाले। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है या सप्लाई जोन है ये कौन से हैं, ये सप्लाई जोन है 22,200, यानी 22,200 और 22,250 के ऊपर का जो एरिया है वो बुल साइड माना जाएगा, मगर उससे नीचे का सारा एरिया सेलर साइड ही हम अभी कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि बाजार अभी अपने लास्ट स्विंग के नीचे भी है और एक अपने जो लास्ट सपोर्ट था उसके नीचे भी है। ये जो मैंने यहां पे रेक्टेंगल यहां पे बनाया हुआ है, तो अभी तो बाजार नेगेटिव जोन में है, मगर मंडे की ओपनिंग हमको यह बताएगी कि बाजार इस नेगेटिव जोन से आउट हो गया है, यानी बाहर आ गया है, या बाजार अभी भी शैडो बना के यहां पे जैसे मैंने बताया कि 9:15 की जो पहली कैंडल होती है वो बता देती है। आप यहां पे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए फ्राइडे की अगर पहली कैंडल दिखाऊं तो देखिए बहुत कुछ पता चल जाता है। ये देखिए फ्राइडे की ये पहली कैंडल है 9:15 की, 9:15 की। आप यहां पे देखेंगे एक रेड कैंडल के बाद तुरंत यहां पे ब्लू कैंडल बन गई। ब्लू कैंडल बनने के बाद बाजार ने हमको क्या बताया कि बाजार यहां से सेलर मतलब इंटरेस्टेड नहीं है यहां से बाजार को नीचे लेके जाने में। बाजार ने एक कैंडल यहां पे रेड बनाई, उसके बाद बाजार ने देखिए ब्लू कैंडल बनाई और उसके ऊपर अगर मैं यहां पे ऐसे लाइन खींच दूं तो आप यहां पे देखेंगे उसके बाद बाजार यहां से नीचे नहीं गया, यानी यहां पे कंसोलिडेशन और यहां पे साइडवेज हो गया बहुत देर तक। यानी कितनी देर तक, अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहां पे इसको वो कर दूं, फैला दूं, तो आप यहां पे देखेंगे कि ये 9:15 की क्या कैंडल बन गई, एक हैमर टाइप की कैंडल बन गई। हैमर टाइप अगर नीचे बनता है, सपोर्ट के पास बनता है, और ऐसा सपोर्ट जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 21,700 का, तो ये एक बुलिश हैमर माना जाता है। बुलिश हैमर के ऊपर आप ये मान के चलें कि यहां पे एक ये ग्रीन के यहां पे एक ये कैंडल बनी ब्लू कैंडल, और यहां पे देखिए बाजार ने कितनी देर यहां पे कंसोलिडेशन किया, यानी कितनी देर, यानी बाजार कम से कम 11 बजे तक इसी कंसोलिडेशन में फंस के और फैसला करके बाजार तब यहां से ऊपर गया। और देखिए यहां पे जो बुलिश हैमर बना इसकी वैल्यू क्यों है, मैं इसकी वैल्यू क्यों बता रहा हूं, ये हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है प्राइस एक्शन के अंदर। इसकी वैल्यू इस वजह से है क्योंकि आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर यहां पे एक बहुत अच्छा स्विंग था। ये देखिए ये यहां पे कौन सा स्विंग था, 21,700 का। तो पहले यहां पे क्या बना था, डोजी, आप यहां पे देखें ये भी एक बुलिश साइन होता है। मगर अब के क्या बना, इस वाले स्विंग 21,700 के पास, मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, यहां बना बुलिश हैमर। तो इस तरीके से अगर हम प्राइस एक्शन का ध्यान रखेंगे तो हमें मंदे मार्केट में भी पैसा कमाने का मौका मिलता है और तेजी के मार्केट में तो पैसा कमाने का मौका मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो लेवल मैंने आपको बताए हैं, ये आप चैनल को वीडियो को रिपीट करके देखें तो आपको मार्केट के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। ये HDFC बैंक का चार्ट है जिसके रिजल्ट
आज अनाउंस हो गए हैं सैटरडे के दिन, और इनका डायरेक्टली इंपैक्ट मंडे को पड़ेगा। मंडे की ओपनिंग में ये बहुत खूबसूरत चार्ट मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का लगाया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे ये लगभग अपने लास्ट स्विंग, यानी ये जो बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे काफी सारे गैप भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, विंडो गैप। तो ये जो कैंडल है इसकी हाइट ही करीबन 70 पॉइंट की है। ठीक है, अपने में ही एक ये बहुत स्मार्ट कैंडल है, और ये बहुत वैल्यू क्यों भी रखती है मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे विंडो गैप बने हुए हैं। इस वाले गैप को लगभग स्टॉक फिल कर चुका है, आप यहां पे देखेंगे इस वाले प्राइस के जरिए। ठीक है, मगर इस वाले गैप को अभी जो है बाजार ने फिल नहीं किया है। मगर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लेवल बैठता है, फिल अगर ये करेगा तो 1640। अभी एचडीएफसी बैंक का भाव क्या चल रहा है, 1540 1530। दोस्तों इसको फिल करने के लिए अगर ये फिल हुआ बाई चांस, क्योंकि इसमें फिल करने के लिए इसको पॉइंट चाहिए 110 पॉइंट। 110 पॉइंट का मतलब समझते हैं, कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट का तेजी आना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एकमात्र बैंक ऐसा है जिसकी बहुत भारी वेटेज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मानी जाती है। बैंक निफ्टी के अंदर करीबन इसकी 27% की वेटेज, 30% की वेटेज है। अगर ये ऐसा हुआ, गैप फिल करने के लिए ऊपर गया, तो ये बैंक निफ्टी को कम से कम 2000 पॉइंट अकेला ऊपर लेके जा सकता है। मगर हम इसकी मंडे ओपनिंग में बात करेंगे कि यहां पे किस तरीके की कैंडल बन रही है। वैसे तो आप देखेंगे यहां पे बुलिश एंगल्फिंग, यानी इसने 4 दिन की तेजी को एक ही कैंडल के अंदर कैप्चर कर लिया। ये देखिए, कहां तो ये एक सिंगल कैंडल है और कहां अलग अलग डे की ये 3 कैंडल है। तो बुलिश एंगल्फिंग यानी 3 दिन की कैंडल को एक ही कैंडल के अंदर उसने एंगल्फ कर लिया। तो ये एक बहुत बुलिश साइन है। मगर ये बुलिश साइन इसका हम तब मानेंगे जब मैंने ये रेंज बनाई है, जो कि एक रेंज है नीचे की 1482, जहां से इसने फ्राइडे में सपोर्ट लेके ऊपर गया है, और ऊपर की रेंज है 1556। सेफ साइड हम मान लेते हैं 1558। 1558 के ऊपर यदि 5 मिनट की या 15 मिनट की कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तब हम मान के चल सकते हैं ये अपने कहीं ना कहीं इस वाले गैप को फिल कर सकता है, और बैंक निफ्टी के अंदर हमको बहुत बड़ी तेजी यहां से देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी की जो तेजी है वो यही चार्ट डिसाइड करेगा, और मंडे की ओपनिंग के अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या हो रहा है इसको बहुत क्लोजली, बहुत डीपली देखना पड़ेगा, और उसी से हम नेक्स्ट जो है माइंडसेट स्मार्ट ट्रेडर का देखेंगे कि मार्केट के अंदर वो अगला स्टेप क्या सोच रहा है। दोस्तों देखिए क्या होता है, ये जो चार्ट के पैटर्न होते हैं ये क्या होते हैं, ये ब्लूप्रिंट होते हैं। स्मार्ट ट्रेडर के ब्लूप्रिंट होते हैं, यानी फुटप्रिंट जो है स्मार्ट ट्रेडर जो ये ट्रेडिंग यहां पे करता है, या ये जो कैंडल बनती है, ये एक फुटप्रिंट होते हैं। ये फुटप्रिंट पढ़ने की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि बाजार हमें क्या बोल रहा है। मैं जैसे बोलता हूं चार्ट एवरीथिंग स्पीक, बाजार सब कुछ बोलता है। यदि आप बाजार को पढ़ सकते हैं तो बाजार सब कुछ बोलता है। तो वो बाजार के अंदर क्या नेक्स्ट सोच रहा है वो हमको मंडे की ओपनिंग बताएगी। तो मंडे की ओपनिंग बाजार का जो है ट्रेंड डिसाइड करेगी। तो मंडे का आप बाजार जरूर कंसीडर करें, और उसके अंदर उन सब लेवलों को ध्यान रखें जो मैंने एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको बताए, निफ्टी बैंक के अंदर बताए, निफ्टी के अंदर बताए। तो दोस्तों आपने देखा चार्ट के ऊपर मैंने एचडीएफसी बैंक के लेवल, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल आपको मैंने एडवांस में बता दिए हैं। आप इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करें मंडे के सेशन के लिए, ट्यूसडे के सेशन के लिए। देखिए बाजार अभी रिवर्स करेगा या दोबारा लौट के डाउन साइड चला जाएगा, ये चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। हम एडवांस में कुछ नहीं बोल सकते। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें आप अगर आपने नोट डाउन करी होंगी तो ये कहीं ना कहीं आप इसका एडवांटेज मार्केट के अंदर ले पाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको कंटेंट दिया है ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो का इंतजार करें, और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।